पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा है कि अपनी नाक कटे तो कटे, लेकिन दूसरे का शगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। अब बहुत बुरे संकट में 24 घंटे के अंदर पहुंच गया है पाकिस्तान। बहुत बड़ी संख्या में सरेंडर होने शुरू हो चुके हैं। सैनिक छावनियों पर हो गया है कब्जा। 24 घंटे का वक्त दिया गया है। शहबाज शरीफ सरकार के तो हाथ पैर फूलने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिना रब्बानी जो पहुंची थी अफगानिस्तान, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मौलाना भड़क गए हैं। दाढ़ी वाले के पास अकेली औरत को भेज दिया। ये मैं नहीं, वो मौलाना कह रहे हैं। जानेंगे पाकिस्तान में क्या उथल पुथल मची हुई है, कौन सी शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी गई हैं उनके सैनिकों को छुड़वाने के लिए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में इमरान खान ने ये कहा है कि ये जो खरीद कर लाई गई सरकार है, ये सरकार एक तो अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरा इस सरकार की वजह से डूरंड से लेकर स्वात तक हर इलाके में आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। कल तक ये लगा था कि चीजें शायद धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर बहुत बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के। ये जो असीम मुनीर है, ये जब एलओसी पहुंचा तो एलओसी पर पहुंचकर असीम मुनीर ने भारत को धमकाना शुरू किया और कहा कि हम एक एक इंच के लिए लड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर अब तो चर्चा ये हो रही है कि पाकिस्तान में असीम मुनीर खुद को बचाएगा कैसे, क्योंकि उसके जवानों ने तो सरेंडर करना शुरू कर दिया है। असीम मुनीर जैसे ही सत्ता पर बैठा, वैसे ही टीटीपी ने ऐलान कर दिया कि अब सीज फायर का कोई मतलब नहीं बनता है और सीज फायर खत्म। हालांकि जब असीम मुनीर कुर्सी पर बैठा होगा तब इसे लगा होगा कि हमने बाजवा को हटाकर ये नरम गरम गद्दी अपना ली है, लेकिन बाजवा बड़ी फुर्सत से निकल गया और बहुत चालाकी से निकल गया, क्योंकि समस्या ही इतनी बड़ी है कि अब कोई संभाल नहीं सकता है पाकिस्तान को और फंस गया है असीम मुनीर। बातों से काम नहीं चलता है। टीटीपी ने जैसे ही ये ऐलान किया कि हम सीज फायर खत्म कर रहे हैं, वैसे ही असीम मुनीर ने प्लान बनाया कि चलो ऐसा करते हैं, हम ही धड़ाधड़ हमले शुरू कर देते हैं। टीटीपी हम पे हमला करे उससे पहले हम हमला कर देते हैं। लेकिन ये आइडिया भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। कई सारी डिटेल अब निकल कर सामने आ रही है। जो ये इलाका है ना खैबर पख्तूनख्वा का, ये इलाका अब एक बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने ना एक काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया कि चूंकि ये केंद्र बना है तो यहीं पर हम भी एक सेंटर बना लेते हैं और सबसे पहले इसकी जड़ काट देंगे। न टीटीपी का जड़ रहेगा, न शाखाएं बढ़ेंगी। लेकिन जब इन्होंने सेंटर बनाया, सैन्य अधिकारियों को यहाँ रख दिया, तो यहाँ एक जोरदार हमला कर दिया तहरीके तालिबान ने। तहरीके तालिबान ने न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि कई सैन्य अधिकारियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत भी हो चुकी है और अब तो सीधे सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज आ रहे हैं जिसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पर ये बड़ा भीषण हमला हुआ है। इसके मेजर तक को बंधक बना लिया है और जितने सेना के जवान हैं वहां पे, उन्होंने धड़ाधड़ सरेंडर करना शुरू कर दिया है टीटीपी के सामने। पूरी की पूरी छावनी कब्जे में ले ली है और वहीं कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे लिस्ट भेजा। लिस्ट में ये कहा कि हमारे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को रिहा करो। हालांकि पाकिस्तानी जवानों को तुरंत इस इलाके में भेजा गया, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और वहां के लोगों को कहा गया कि आप घर के अंदर रहे, बाहर न निकले। आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिस ट्वीट में ये सेना का अधिकारी दिख रहा है। तालिबान ने सीधे सीधे कहा है कि हमारी मांगों को पूरा करो, नहीं तो इसको हम लोग ऊपर पहुंचाने में कोई भी समय नहीं लगाएंगे। यहाँ से कई वीडियो जारी कर रहे हैं ये आतंकी और उन्होंने कहा है कि हमने एक नहीं बल्कि 9 सेना के अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा है और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हमारा तो सपना था इन्हें पकड़ना और इन्हें पकड़कर ऊपर का रास्ता दिखला देना। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारी बातें मानो और अगर नहीं मानते हो तो फिर
हम इनको मार देंगे। वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ हफ्तों से खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग जिलों में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के लिए नाइट विजन थर्मल गॉगल्स के साथ लेटेस्ट स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 116 पुलिसकर्मी तो ऐसे चले गए हैं, 110 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अभी भी आधिकारिक आंकड़ा है, असल आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है। पर 24 घंटे बीत गए हैं। इस 24 घंटे के बीतने के बाद भी अभी तक आतंकियों के कब्जे में ही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, फिर भी कब्जे से सैन्य सेंटर को निकाला नहीं जा पाया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पूरे बाजार को बंद करा दिया गया है। तहरीके तालिबान ने साफ साफ कहा है कि ये सब कुछ हमने किया है और किसी ने नहीं किया है, हमारी मांगों को पूरा करो। से आपको बता दें, कुछ लोगों ने अफगानिस्तान का नाम ले लिया था। हुआ ये था कि इन्होंने कहा था कि सबको सुरक्षित अफगानिस्तान में छोड़ दो, पर फिर इन्होंने बात को बदला कि कहा हमें दक्षिण या उत्तरी वजीरिस्तान में सुरक्षा के साथ छोड़ो। पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस मामलों को हल किया जाए। अब सरकार को डर लग रहा है कि अगर आर्मी के ऑपरेशन में आतंकी मारे गए तब तो टीटीपी पूरे देश में खूनी खेल खेलेगा। वैसे आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का सत्ता है, पर इमरान खान इसके लिए भी दोष दे रहे हैं शहबाज शरीफ की, चूंकि केंद्र में शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ के हाथ खुले हुए हैं कि वो आतंकियों के साथ कैसे सारी चीजों को हैंडल करते हैं। पर अब यहाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों आपस में भिड़ गए हैं। शहबाज शरीफ के मंत्री का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कानून की व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि वहाँ के प्रांतीय सरकार की है। हमने तो जो ये सेंटर खोला था ये किराए के घर में खोला था। यहाँ इमरान खान की गलती है, पीटीआई की गलती है कि इन्होंने सुरक्षा नहीं दिया है और अब तक हमारे जवान बंधक बनाए गए हैं। पुलिस वालों को ही लॉकअप में बंद कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त बहुत मुश्किल है कहना कि आगे क्या होगा, कितने ऊपर जाएंगे और कितने नीचे रहेंगे। पर इतना जरूर है कि पाकिस्तान अब बुरी तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल में और अपने ही बनाए हुए मोहरों में बहुत ही गंदे तरीके से फंस रहा है। असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब वो पहले अपनी अंदरूनी समस्याओं को दूर कैसे करता है। एलओसी की बात तो छोड़ दें। हालांकि सेना जिस तरीके से इस वक्त स्थिति में है, भारत के लिए पीओके एकदम लेने का सही वक्त है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।